हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टाइम ट्वीक्स। दोस्तों, आज का जो हमारा ट्वीक है वो हमारा लैपटॉप और सिस्टम से रिलेटेड है। आप लोगों ने विंडोज़ डालना तो कई बार देखा होगा, डाली भी होंगी, लेकिन क्या आपको सही तरीका पता है कि एक सही तरीके से जो सिस्टम में विंडो डाली जाती है उसके प्रोसीजर क्या हैं? कई बार आपने देखा होगा कि आप विंडो डाल रहे हैं और आपको डालते समय पता चलता है कि आपको तो पूरा सिस्टम ही फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके पीछे क्या रीज़न है? आपने पार्टीशन का जिक्र सुना होगा कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो जीपीटी पार्टीशन पर है या एमबीआर पार्टीशन पर है, चाहे वो एसएसडी ही क्यों ना हो। एमबीआर पार्टीशन और जीपीटी पार्टीशन, ये दो टाइप के पार्टीशन होते हैं। जब हम हार्ड डिस्क में फर्स्ट टाइम विंडो डालते हैं तो ये उसी वक्त सेट हो जाता है। वो चीज़ हमको देखनी होती है कि अब हम जो अपने सिस्टम में विंडो डालने वाले हैं वो किस तरीके से डालें ताकि हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें जो पहले का डेटा पड़ा हुआ है वो भी ख़राब ना हो, सही तरीके से हम उसमें विंडोज़ को इंस्टॉल भी कर सकें। तो मैं जो आज आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे पास HP का लैपटॉप है। मैं HP के लैपटॉप में विंडोज़ 11 डाल के दिखाता हूँ। तो मैं आपको लैपटॉप पे ले चलता हूँ और सारी चीज़ें बूटेबल पेनड्राइव बनाने से लेकर विंडोज़ इंस्टॉलेशन की होम स्क्रीन आने तक जो सारा प्रोसीजर है, इसके साथ साथ मदरबोर्ड है। जैसे तो हर कंपनी का मदरबोर्ड अलग होता है, तो उनके जो बायोस के सिस्टम है वो भी थोड़ा अलग होते हैं। तो मैं आपको एक बायोस सिस्टम जो है अच्छे तरीके से समझा दूंगा, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे जो विंडो डालनी है। जनरली विंडो डालते समय ना आपका इन 4 चीज़ों का पाला पड़ेगा: जीपीटी, एमबीआर, यूईएफआई और लेगेसी। तो विंडोज़ हम जब डालेंगे तो ये पता करेंगे कि ये चारों जो सिस्टम है ये चारों सिस्टम कैसे मैच करेंगे और हमें कौन सी विंडो डालनी है, कैसे डालनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा। उससे पहले हम एक बूटेबल पेनड्राइव बना लेते हैं जिसकी मदद से हम विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकें। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ। सबसे पहले आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। एक तो आप विंडो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैंने 11 कर रखी है तो मैं आपको विंडोज़ 11 ही डाल के दिखाऊंगा। बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि विंडोज़ 11 जो है हमारे सिस्टम में डल नहीं रही है या कॉम्पेटिबल नहीं दिखा रहा है। उसका समाधान भी इस वीडियो में हो जाएगा, देख लेना बड़े आराम से, कोई परेशानी नहीं है। और ये ना ISO फाइल है। इस ISO फाइल को बूटेबल बनाने के लिए हमको रूफूस नाम का एक सॉफ्टवेयर है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये गूगल से ना बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है। देखो मैंने क्रोम खोला, क्रोम खोल के यहाँ मैंने लिखा RUFUS रूफूस, ठीक है। पहला लिंक खोला। पहला लिंक खोलते ही देखो यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। और ये इस पर क्लिक करते ही देखो ये डाउनलोड हो गया है इधर, ठीक है ना। बस इतना सा काम है। उसके बाद इसको काट दो, हमारे इसका काम खत्म। मैंने यहाँ लेके आ रखा हूँ। अब सबसे पहले अब देखो मेरे इस सिस्टम में विंडोज़ पहले से ही ना डली हुई है। मुझे क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम विंडोज़ डालेंगे तो दो चीज़ों से हमारा पाला पड़ेगा, एक है एमबीआर और एक है जीपीटी। तो हमें ना समझना होता है कि हमारे कंप्यूटर में पहले से ही ना कौन सी विंडो पड़ी हुई है, मतलब वो एमबीआर पार्टीशन के ऊपर है या जीपीटी पार्टीशन के ऊपर है, ठीक है। तो मैं पहले आपको खोल के दिखाता हूँ। विंडोज़ में गया, आप सर्च करेंगे सिस्टम इन्फॉर्मेशन। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाके देखो यहाँ आए, यहाँ देखो बायोस मोड में UEFI लिखा आ रहा है, ठीक है। तो बायोस मोड में अगर UEFI लिखा आ रहा है तो आपको हमेशा विंडो जो डालनी है वो जीपीटी पे डालनी है। अगर यहाँ बायोस मोड में लीगेसी लिखा हुआ आ रहा है तो हमेशा आपको विंडो एमबीआर में ही डालनी है। अब एमबीआर या जीपीटी पे कैसे डालोगे ना वो मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन पहले मुझे ये पता करना है कि मेरे जो सिस्टम में ये विंडो डली हुई है ये एमबीआर की स्कीम के ऊपर है या जीपीटी की स्कीम के ऊपर है। तो मुझे पता चल गया कि ये जीपीटी पर है, ठीक है। तो मुझे जीपीटी की विंडो डालनी है। अच्छा, एक चीज़ और सुनो। आप देखो ये मेरा सिस्टम है, 1 2 3 4, ये 4 पार्टीशन है। और मैंने आपको क्या बता दिया कि मेरा सिस्टम जीपीटी पर है। अगर मैं इसको एमबीआर पे करके डालता हूँ, ठीक है ना, मतलब अगर मैं जो विंडो अपनी बनाऊंगा वो एमबीआर के वर्जन की बनाऊंगा तो डल तो जाएगी, लेकिन मुझे ये चारों हार्ड डिस्क ना फॉर्मेट करनी पड़ जाएंगी। जब आप विंडो डालोगे ना तो आपको वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आने का विंडोज़ को प्रोसीड करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी विंडोज़ का टाइप है जीपीटी और आप इंस्टॉल कर रहे हो एमबीआर, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। मैंने आपको बता दिया मेरी जो विंडो है, मेरी विंडो UEFI के बायोस मोड पर है तो मुझे जीपीटी डालनी है, ठीक। अगर यहाँ लीगेसी लिखा है तो मुझे एमबीआर डालनी है, ठीक है। अब चलो ये तो उस सिस्टम की बात होगी जिस सिस्टम में हमने पहले से ही विंडो है, पड़ी हुई है। बहुत से सिस्टम ऐसे भी आते हैं जिनमें विंडो पहले से पड़ी हुई नहीं होती, मतलब ऐसे समझ लो कि किसी की विंडो स्क्रिप्ट होगी, ख़राब होगी, तो अब वो बेचारा क्या करे। तो ऐसे में ना एक विंडो कोई भी बना लो,
और विंडोज़ बनाने के बाद जब आप होम स्क्रीन, जब आप वहाँ जाओगे जहाँ पे विंडो इंस्टॉल होती है, वहाँ पता पड़ जाएगा। अगर आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के लिए मांग रही है तो समझ जाओ जिस स्कीम से आपने पेन ड्राइव बनाई है उससे दूसरी वाली स्कीम लगेगी, ठीक है। यानी कि अगर आपने पेन ड्राइव MBR पे बनाई है और MBR पे अगर सिस्टम फॉर्मेट करने के लिए बोल रहा है तो आपको GPT पे बनानी पड़ेगी। वो एक आइडेंटिफिकेशन होता है बाद में। अब आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, देखो अब सुनो, देखो ये तो हार्ड डिस्क है मेरी, ड्यू राइटर है, ये मेरी पेन ड्राइव है TH नाम से, ठीक है। मैं इसमें इसको बूटेबल बनाता हूँ। तो रूफूस पे गया, इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद अब यहाँ मेरी बात सुनो, देखो ये मेरी पेन ड्राइव है, बाकी सब चीज़ कुछ भी सोचो मत। देखो यहाँ सेलेक्ट गए और अपनी ISO फाइल सेलेक्ट करनी है। तो मैं डेस्कटॉप पे गया, डेस्कटॉप पे मेरी जो है ये पड़ी Windows 11 Pro, ठीक है ना। ये मेरी ISO फाइल है जो डेस्कटॉप पे पड़ी थी, मैंने पिकअप कर ली है। अब देखो पार्टीशन स्कीम GPT दिखा रहा है, जो देखो यहाँ देखो मेरी जो विंडो है वो UEFI पे थी ना, दिखाई थी मैंने आपको, विंडोज़ UEFI पे थी, इसीलिए मुझे GPT की विंडो डालनी पड़ेगी। अगर आपके में लीगेसी दिखा रहा था वहाँ पे सिस्टम इन्फॉर्मेशन वाले पैनल में, अगर यहाँ लीगेसी शो करेगा तो आपको ये GPT से हटा के MBR कर देना है, बस कुछ नहीं करना और, ठीक है। अब देखो मेरे में GPT है तो ये UEFI शो कर रहा है। अगर मैंने ये MBR करके पेन ड्राइव बना ली इस टाइम, और जब मैं विंडोज़ को इंस्टॉल करूँगा ना, तो जो मेरे ये पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं ना, जब तक मैं इन्हें फॉर्मेट नहीं करता सारों को, और इनमें तो मेरा डेटा पड़ा हुआ है, जब तक मैं इनको फॉर्मेट नहीं करता तब तक मैं इस विंडो को इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मुझे GPT पे बनानी है। जो मैं लैपटॉप दिखाऊंगा ना जिसमें मैं विंडोज़ को इंस्टॉल करूंगा वो भी मेरा GPT पर ही है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो GPT हमेशा UEFI को टारगेट करेगा और MBR हमेशा बायोस, ये इसको CSM कुछ दूसरा ऑप्शन है, इसको ना मदरबोर्ड के बायोस की भाषा में लीगेसी बोला जाता है, ठीक है। तो मैं लीगेसी दिखा देता हूँ, उसमें भी मैं चेक कराऊंगा एक बार लैपटॉप में भी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखो बहुत से लोग ये कहते हैं कि Windows 11 हमारे में इंस्टॉल नहीं हो रही है, सिस्टम मना कर रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कुछ नहीं करना, रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4+ रैम, सिक्योर बूट एंड TPM, इसको इनेबल कर देना बस, ठीक है। तो जैसे आप इसको इनेबल कर दोगे ना, आराम से आप अपने पुराने से पुराने सिस्टम में भी ना Windows 11 को इंस्टॉल कर पाओगे बिना किसी परेशानी के, ठीक है। अब इसको बन जाने दो, इसको बन जाने के बाद मैं आपको सिस्टम पे लैपटॉप पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे इसको इंस्टॉल करने का तरीका समझाता हूँ। फ्रेंड्स अब जो है कि बूटेबल पेन ड्राइव बन के तैयार है, रेडी लिखा आ गया, क्लोज कर सकते हो। पेन ड्राइव को इजेक्ट करो, इजेक्ट कर दी। उसके बाद अपने सिस्टम में जिसमें हमें इसको इंस्टॉल करनी है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो PC हो। अब मैं आपको लैपटॉप की ले चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि हमें कैसे इंस्टॉल करनी है। अब देखो इस वाला ये लैपटॉप है जिसमें मुझे ना Windows 11 को इंस्टॉल करना है। इसमें ना अभी 10 पड़ी हुई है, 10 का भी ना ये लाइट वर्जन है, देख लो Windows 10 पड़ी हुई है इसमें। तो मैंने आपको दिखाया था कि मेरा वाला जो सिस्टम है वो UEFI मोड पर था, इसीलिए GPT सपोर्ट करेगा। और देखो ये वाला इसका जो बायोस मोड है ना, ये भी UEFI का है, इसीलिए इसमें भी GPT सपोर्ट करेगी, ठीक है। अगर मैं इसको MBR वाली पेन ड्राइव से इंस्टॉल करूँगा ना, तो मुझे ये C तो छोड़ो होएगी, D, E और F, ये तीनों के तीनों भी फॉर्मेट करनी पड़ जाएंगे, जो मुझे नहीं करनी, ठीक है। तो अब इसकी इंस्टॉलिंग और देख लेते हैं। मैं इसे स्विच ऑफ कर देता हूँ, दोस्तों सिस्टम को रिस्टार्ट कर देता हूँ। और रिस्टार्ट करते ही ना मैं ये जो पेन ड्राइव मैंने बनाई थी बूटेबल, इसको इंसर्ट करके रख दूँगा। पहली इंसर्ट करनी पड़ती है हमको, ठीक है, ताकि बूट ले ले। और हमें इस वक्त ना जाना है बायोस मेन्यू में, तो मैं इसमें F12 और डिलीट ये दो एक साथ दबा रहा हूँ। दोस्तों हर लैपटॉप के ना बायोस मोड में एंटर करने के ना डिफरेंट मेथड होते हैं। किसी में तो F8 से ले लेता है, किसी में F10 से, किसी में F12 से, किसी में डिलीट से। और इवन जो लेनोवो के लैपटॉप है ना, उसमें तो साइड में ना एक अलग से की दी होती है, उसमें ना जो सिम ट्रे वाली पिन होती है ना, वो हम इंसर्ट करा के ना उससे बूट मेन्यू में चले जाते हैं। तो हमें इस वक्त ना बूट मेन्यू में जाना है और मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हम देखो इसमें ना मैं F12 दबा के HP के लैपटॉप बायोस मेन्यू में एंटर कर चुका हूँ, ठीक है ना। इसको बूट मेन्यू भी बोल देते हैं, मतलब बूट मेन्यू तो ये नहीं, ये बायोस मेन्यू है ये। अब देखो मैं दिखाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी, ये रहा, देखो यहाँ है इसमें बूट ऑप्शन, ठीक है। इस पर एंटर करता हूँ, ये बूट ऑप्शन दिखा रहा है इसमें। अब देखो हमारे में इसमें ना लैपटॉप में देखो यहाँ भी दिखाई दे रहा है UEFI बूट ऑर्डर, यानी कि ये जो सिस्टम है ये UEFI पे लगा हुआ है,
ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो विंडो डली हुई है वो जीपीटी वाली डली हुई है। अगर यहाँ लीगेसी बूट ऑर्डर होता, जैसे देखो ये है, लेकिन मैं नीचे नहीं जा सकता, देखो मैं बटन दबा रहा हूँ लेकिन नीचे नहीं जा रहा, देखो ऊपर जा रहा हूँ, अब नीचे नहीं जा रहा, देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीगेसी इसमें इनेबल ही नहीं है। और ये कब ऑन हो जाएगा? जब इसमें MBR की विंडो डली हुई होगी, लेकिन इसमें जीपीटी की है, इसीलिए हम UEFI पर रहेंगे। ये जो है USB को मैंने पहले नंबर पर लगा रखा है, क्योंकि मुझे USB से ही बूट करानी है इसको, ठीक है। तो हर कोई भी सिस्टम हो उसमें ना आपको यही चेक कर लेना है कि आपका अगर UEFI है तो UEFI पर रखो, और अगर आपकी विंडोज़ MBR पर है तो उसको लीगेसी पे लगा दो, ठीक है। मैं वीडियो को ना स्किप मत करना, सही तरीके, वीडियो ना लंबा हो रहा है लेकिन सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। UEFI बराबर है जीपीटी के, लीगेसी बराबर है MBR के। हमेशा विंडो डालनी हो, 7 हो, 8 हो, 8.1 हो, 10 हो, 11 हो, XP हो, विस्टा हो। हालांकि XP में तो विस्टा में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन ध्यान रखो आप इनको, ठीक है। तो मैं इसको एस्केप करके सेव कर लेता हूँ और इसको F12 दबा के, F12 नहीं, अब मैं इसको ना बूट होने देता हूँ। तो ये ना मतलब सारी सेटिंग जो करनी थी ना वो मैंने कर दी। अब जो मेरा सिस्टम है ना ऑटोमेटिकली पेन ड्राइव से बूट उठा लेगा, ठीक है। अब उसको देखते हैं। देखो सिस्टम ने बूट उठा लिया है, लैंग्वेज वगैरह है, नेक्स्ट कर देनी है, इंस्टॉल कर देना है, और उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या क्या मांगेगा ये। दोस्तों इतनी लंबी वीडियो को बनाने का ना बस मकसद यही था कि जो बूट है, बूट सीक्वेंस या जो टाइप है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि वो अगर समझ में आ जाता है ना तो विंडो डालते समय ना कभी भी परेशानी नहीं होती और बिल्कुल ना फ्रेश विंडो डलती है। अब देखो ये ना वर्जन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मैंने DLS सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको प्रोसीड करके एक नई चीज़ और समझाएंगे आपको। देखो इसको ऐसे ही करना होता है, ठीक है ना। बैक जाता हूँ। अगर इसको ऊपर वाले पे करोगे तो जैसे 10 है, विंडोज 10 आपने पुरानी डाल रखी है और उसका नया वर्जन आपके पास आ गया, तो इस पे करना पड़ता है। तो सिर्फ अपडेट इंस्टॉल होगा आपके सिस्टम में, फ्रेश विंडोज़ जो पुरानी विंडोज़ को फॉर्मेट होकर डलती है ना वो नहीं डलेगी इससे। तो लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि पुरानी तो छोड़ो, करप्ट हो गई या है ही नहीं, या फिर आपको बिल्कुल जेन्युइन फ्रेश विंडो डालनी है, तो आपको इस पर करना होता है इंस्टॉल विंडोज़ ओनली पर, ठीक है। इसको करने से ना पूरा सिस्टम तो फॉर्मेट हो जाएगा, पूरा नहीं सॉरी C पार्टीशन फॉर्मेट हो जाएगा जहां आपकी विंडोज़ पड़ी हुई होती है, और उसमें डेस्कटॉप के भी आइटम्स होते हैं। जो भी आपने डेस्कटॉप पर फोटो, वीडियो, डेटा कुछ भी सेव किया हुआ है, अगर आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर रहे हो और ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपका C पार्टीशन और डेस्कटॉप पर जो भी पड़ा था सारा का सारा जाना तय है। इवन जो चीज़ें आपने डाउनलोड भी करी थी, जैसे मान लो कैडी नाम दे रखा है मैंने अपने सिस्टम का, तो कैडी नाम का ना एक फ़ोल्डर बन जाता है यहाँ पे, तो उस कैडी में जो डाउनलोड वाला फ़ोल्डर होगा उसकी चीज़ें भी डिलीट होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो मैं इस पर कर दे रहा हूँ, मुझे विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। अब मेरी एक बात और सुनो, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने सिस्टम में SSD भी लगा रखी है और हार्ड डिस्क भी लगा रखी है। अब समझ में ये नहीं आने की आपको कि आपके सिस्टम में कौन सी SSD है और कौन सी हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो देखो जो पहला वाला स्लॉट होता है, प्राइमरी स्लॉट जिसको बोलते हैं, वो ड्राइव 0 के नाम से शो होगा, और जो सेकेंडरी स्लॉट है वो ड्राइव 1 के नाम से शो होगा। मेरे इस वाले केस में ना इसमें 240 GB की SSD डली हुई है, तो जो ड्राइव 0 है वो मैंने प्राइमरी यानी कि पहले वाले स्लॉट में डाल रखी है। तो देखो ये दोनों जो पार्टीशन है, ये दोनों मेरे SSD के पार्टीशन हैं जिसमें मुझे विंडो को इंस्टॉल करना है। और ये ड्राइव वन, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ड्राइव वन, जितने भी ये ड्राइव 1 है, ड्राइव 1 के ये पार्टीशन है, मतलब तीन पार्टीशन मैंने दिखाए थे, 2 सिस्टम के होते हैं, ठीक है। तो ड्राइव 1 में अभी जो मेरी विंडो इंस्टॉल है वो तो ड्राइव 1 में ही है, यानी कि हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है। मुझे इस टाइम विंडोज़ जो है SSD में इंस्टॉल करनी है, जो मेरी ड्राइव 0 है। आप अपना साइज़ देख लेना, मैंने बताया ना एक तरीका तो ये मैंने बता दिया, ड्राइव 0 ड्राइव 1, और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप अपना स्पेस पता कर लो। जैसे मेरे वाले केस में ना ड्राइव 1 ये 1 TB की है और ये 240 GB, तो 223 GB 240 में से ना 223 GB मिलती है, तो कोई अंतर नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। और जो मेरा ड्राइव 1 है ये 1 TB की हार्ड डिस्क है, तो ये 900 कुछ GB के आसपास निकलेगी। देखो 300 240, ठीक है, तो ये 900 कुछ के आसपास निकलेगी। अब देखो अगर मुझे इस वाले पार्टीशन में डालनी है तो मैं यहीं से नेक्स्ट कर दूंगा तो भी डल जाएगी। अगर ये जीपीटी पर होती, सॉरी MBR पर होती, तो ये ना नेक्स्ट नहीं हो पाता। यहाँ लिखा आ जाता है विंडोज कैन नॉट इंस्टॉल्ड ऑन सेलेक्टेड पार्टीशन, ऐसे करके लिखा आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि जो विंडो है ना हमारी, ये वो नहीं है जैसी इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है।
तो उस विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, पूरी पार्टीशन जो है वो फॉर्मेट करने पड़ जाते हैं। ठीक है, अब मेरे केस में क्या है, मुझे ना ये ना पूरा सिस्टम ही फॉर्मेट करना है, तो मैं तो सारे पार्टीशन डिलीट करके ना दोबारा ही बनाने वाला हूँ इसमें सही तरीके से सब। इसको ना बिल्कुल मुझे फ्रेश करके बनाना है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ, सबके तरीके ना अलग अलग होते हैं वैसे। और इसमें ना मैं आपको देखो 241 GB का साइज़ है, 231 फ्री है, यानी कि डाटा है, इसमें भी डाटा है, इसमें भी डाटा है, लेकिन मुझे तो जो है ना बिल्कुल फ्रेश बनानी है ये। तो डाटा जो है ना मैंने कॉपी कर लिया है एक अलग, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ड्राइव 0 ड्राइव 1 दो बची ना बस। मैंने इसी लैपटॉप में ही SSD और हार्ड डिस्क ना दोनों को मैनेज करा था, वो वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, ड्राइव 0 SSD, ड्राइव 1 मेरी हार्ड डिस्क है, देख लो पूरा सेम है। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई इसमें डायरेक्ट विंडो डालूंगा। इसके मुझे पार्टीशन बनाने हैं, 301 GB के पार्टीशन बनाऊंगा सारे। तो 301 GB और 1 GB में 1024 MB होती हैं। ठीक है, तो 308 224 MB बन रहा है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, स्क्रीन पे देख लो भैया पहले। ठीक है, उसके बाद अप्लाई कर देता हूँ। तो ड्राइव 1 में ना मेरा एक पार्टीशन और क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद एक और मुझे बनाना है, ये भी 308 244 नहीं है, 24 है। ये ना साइज़ आप अपने हिसाब से ना ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरी तरह ही बिल्कुल फिक्स ही रखना है। अब देखो ड्राइव 1 में 116 MB अनएलोकेटेड है, ये सिस्टम ने उठाई है अपने आप ही, छेड़ाखानी करने की ज़रूरत नहीं है। एक मतलब थोड़े बहुत 116 MB है, आधी GB भी नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसमें पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 पार्टीशन 3 3 पार्टीशन मैंने बना दिए हैं, तीनों पार्टीशन मेरे सेफ हैं। ठीक है, और 223 GB वाली में जो मेरी SSD है ड्राइव 0 है, इसमें मैं अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कर दूंगा। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये विंडोज़ जो है ना ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन के लिए लग जाएगी। अब ये कॉपिंग है, ध्यान रखें ये विंडोज़ 11 है। अगर आप विंडोज़ 11 को डालना सीख गए ना, तो 10 हो या उससे और डाउन की हो, वो तो बहुत ईजी है डालनी, तरीका सबका यही है। तो मैं समझता हूँ आपको विंडोज़ 11 बूट सिस्टम पेन ड्राइव बूटेबल सारी चीज़ विंडोज़ डालनी आ गई है। अब ये विंडो चाहे आप अपने लैपटॉप में डालो, चाहे आप कंप्यूटर में डालो, कहीं भी डालो। वीडियो लंबा है, ध्यान से देख लेना। यहाँ तक आने के बाद किसी को समझ में ना आया हो तो वीडियो पीछे करके सही से देख लो एक बार, लाइफ टाइम के लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सारी चीज़ें डाली हैं इस वीडियो के अंदर, इसीलिए ये लंबी वीडियो बनी है। ठीक है, और एक चीज़ और, अभी तो आपने सिर्फ विंडो ही इंस्टॉल करना सीखा है, अभी ना एक वीडियो में बाद में बनाऊंगा, उसमें ना ड्राइवर्स को समझाऊंगा। विंडोज़ को डालने के बाद ना ड्राइवर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप कितनी भी सही करके विंडो डाल लो, अगर ड्राइवर नहीं डाल रखे ना तो कुछ सॉफ्टवेयर, सारे ही नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो सही ड्राइवर अगर नहीं डले हो तो वो ना काम नहीं करते उस पर। तो विंडोज़ डालने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो है ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना। ठीक है, तो ड्राइवर्स को डालने से ना थोड़ा स्मूथनेस आ जाती है सिस्टम में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑडियो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। तो वो उस चीज़ के ऊपर ना मैं कुछ समय बाद एक वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको देख लेना और उससे आइडिया लग जाएगा कि एक सही तरीके से ड्राइवर्स को भी कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हम लोगों ने विंडो 11 को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, कुछ दिनों में ना एक विंडोज़ 11 का जो टोटल लुक है, ठीक है, मैं वो भी आपके सामने लेके आने वाला हूँ कि विंडोज़ 11 का जो है ना टोटल डिज़ाइनिंग क्या जो भी है वो सब चीज़ें करके मैं आपको एक वीडियो भी उस पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली दिखाऊंगा। अब देखो ये जो मेरा सिस्टम है ये पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन है। इसमें AMD का A9 9420 कोई ज़्यादा हाई फाई प्रोसेसर नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये का लैपटॉप है ये। ठीक है, इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना। मैंने रैम इसमें 4 GB थी, मैंने उसकी जगह 8 GB तो डाली है। ठीक है, तो एक तो मुझे रैम से थोड़ा फ़र्क पड़ा है। जो दिखाना था विंडोज़ 11 हमारे सिस्टम में डल के तैयार है, बिल्कुल फ्रेश, ओके, जेनुइन, बिना किसी परेशानी के, सब बिल्कुल ठीक तरीके से काम किया है, सारी चीज़ें सटीक तरीके से डल गई। कंप्लीट वीडियो डाल दी है विंडोज़ 11 के इंस्टॉलेशन के ऊपर, सारी चीज़ें समझा दी हैं, सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आने वाले और ट्रिक्स के लिए, तब तक के लिए